कथा में एक चोर बैठा था, उसका नाम था गोवर्धन। ये वाले नहीं। तो अभी सुनो आगे पूरी, तब फिर ताली बजाना। तो वो कथा में आगे बैठा, तो महाराज जी जो कथा बांच रहे थे वो यही वाली कथा सुना रहे थे। वरहा पीड़म, भगवान का श्रृंगार, यशोदा मैया श्रृंगार करती है ठाकुर जी का। सोने का मुकुट पहना दिया जिसमें हीरे मोती पन्ना जड़े हुए हैं, हाथ में बाजूबंद बिठा दिए, पहना दिए, पैरों में पायल पहना दी, सुंदर श्रृंगार और खूब डायमंड और हीरा पन्ना सब पहना रखे थे। अब गोवर्धन बाद में आया, महाराज जी से बोला महाराज जी एक बात पूछे। बोले पूछ बेटा। बोले ये भाई साहब रहते कहाँ हैं? उन्हें सोचा कोई बड़ा भारी सेठ का बच्चा है, बढ़िया माल पहनता, मिल जाए तो मजा ही आ जाए, एक ही बार की लूट में पूरा जीवन बन जाएगा। तो महाराज जी समझ गए कि इस पर ठाकुर जी की कृपा हो गई है। क्यों? बोले कोई इनको लूटने का मन भी बना ले तो ये तो लूटने को भी तैयार है, कोई मन तो बनाए लूटने का। महाराज जी ने कहा कि भैया ये रहते हैं, इनके गांव का नाम है वृंदावन, वहां चला जाए। अच्छा महाराज मिलता कब है, कितने बजे मेन इसका समय है मिलने का? बोले वैसे तो देखो बाहर ही रहता है, पर विशेष को शाम को गैया चरा के घर लौटता है, गोधूली बेला में। अच्छा और हाँ सुन, एक काम और कर, एक चीज बताते हैं, जब कोई भी प्रयास करके वो रीझे ना माने ना, तो अंत में उसको एक बड़ी फेवरेट चीज है उसकी, वो साथ ले जाना, माखन। माखन देख करके पिघल जाएगा। तो गोवर्धन डाकू लेकर के आ गया, आकर के अब सबसे पूछ रहा है भगवान का पूरा वर्णन करके। बोले भैया वो मोर मुकुट वाला, बांसुरी वाला और हाथ में पहनता, वो कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा अरे पागल हो भैया, वो तो आज से 5000 साल पहले की बात है, तब रहते थे यहाँ पे ठाकुर जी हमारे। बोला ना ना ना, अभी अभी ताजा खबर सुन के आया हूं मैं, अभी अभी सुन के आया हूं महाराज जी से कि वो आज भी रहता है वृंदावन में। बोले तो भैया फिर तू जा, हमें नहीं पता। बोले हमने सुना शाम को आता, इंतजार करूंगा। अब बैठा रहा, कब आए कब आए कब आए। सांझ भई, वहां से मिट्टी धूल ब्रज रजूड़ी, समझ गया कि हाँ आ गया, सावधान। तो एकदम अलर्ट हो गया, सामने से ठाकुर जी पधार रहे हैं, एकदम वही रूप, वही श्रृंगार, वही सुंदर मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए। दूर से देखा यही है, आ गया। और जैसे ठाकुर जी नजदीक आते गए आते गए आते गए, पीछे से निकाला चाकू और रखा सामने भगवान के। बोले रुक जा, खबरदार आगे बढ़ा तो। भगवान मुस्कुराने लगे। बोले बड़ा गजब का आदमी है, चाकू गर्दन पे रखने को हम तैयार और तू हंस रहा है, जानता नहीं डर हमसे, हम डाकू हैं, गोवर्धन डाकू। भगवान ने कहा अगर तू गोवर्धन है तो हम गोवर्धन नाथ हैं। उतार सामने। बोले अरे हम तेरी सुनेंगे, हमने दुनिया में काई की ना सुनी, हम तेरी का खाक सुनेंगे। अब उसने देखा ये तो मान नहीं रहा, तो फिर महाराज जी की बात याद आई, जिसको पिघलाना हो तो एक काम करना, माखन दे देना। सो बोला हमारे पास वो भी है। ये क्या है तेरे पास, हमको लूटने आया है? बोले हाँ हमारे पास तुम्हारा वो पसंदीदा। क्या? तो सो माखन आगे किया, और जैसे माखन आगे किया सोई ठाकुर जी पिघल गए। ले भैया जो लूटना ले जा। अब वो तो लूटा के नहीं लूटा, पर ठाकुर जी ने अपनी मुस्कुराहट से उसे लूट लिया, और फिर सदा सदा के लिए गोवर्धन दास बन करके ब्रज मंडल में ठाकुर जी का भजन करना शुरू कर दिया। अब बजाओ ताली। तो गोपी कहती है ओरे कान्हा जब आए तो चूनर ढक के आइयो, ताकि तुमको देख करके हम बावरी ना हो जाएं, मदहोश ना हो जाएं, हमारी टेढ़ी टेढ़ी नज़र ना लग जाए तुम पे। और गोपी जब ऐसा कहती, ठाकुर जी ओ तभी आज हम कुछ बीमार से लग रहे हैं, लगा दी नज़र हमको। जब से ऐसे घूर घूर के देख रही है, घूर घूर के देख रही है,
हम पे नजर टिकी भैया तेरी। अब भाई करें क्या, जब चेहरा ही इतना सुंदर है, रूप ही इतना सुंदर है, तो दूसरे को देख के करे भी क्या। इसलिए वही नजर टिकी रहती है गोपी की ठाकुर जी के ऊपर। तो भगवान ने सोचा एक ही सल्यूशन है, एक ही समाधान है, हम सबरे के सबरे कारे ही हो जाते हैं, फिर देखते हैं कौन नजर लगाए हो। पर बाकी बाद भी कारे काले हैं तो क्या हुआ। अब रूप तो रूप, स्वभाव उससे भी ज्यादा कमाल का, दिल उससे भी ज्यादा कमाल का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। इस दुनिया में एक रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम लोग होंगे जो बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी सुंदर हो। कोई भीतर से सुंदर होगा तो बाहर से नाक टेढ़ी तो सही, नाक अच्छी होगी तो आँख ठीक नहीं होगी, आँख बढ़िया होगी शेप तो होठों का आकृति बढ़िया नहीं होगी। पर ठाकुर जी कैसे, अरे ठाकुर जी का तो रोम रोम सुंदर है। निर्णय नहीं कर पाती थी कि इनकी आंखें ज्यादा मन को चुराने वाली हैं या मुस्कान। कभी आंखों को देखती, कभी मुस्कान को देखती, कभी मुस्कान अधिक सुंदर लगने लग जाती, फिर आंखें सुंदर लगने लग जाती, फिर नासिका सुंदर लगने लग जाती। अरे भैया ये तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम, इनका सब कुछ मधुर है। हसनम मधुरम गीतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। एक आध चीज नहीं है इनकी सुंदर, और तो और इनके संग में आने से गोपा मधुरा, गोपी मधुर हो गई, गैया मधुर हो गई, सब मधुर हो गए, इनके भक्त भी मधुर हो गए। जो इनके छत्र छाया में आया वो भी मधुर हो गए, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अब मीठे दूध में और थोड़ा सा नेक सा दूध और मिला दो तो वो भी मीठा बन जाएगा। तो भगवान के जो जन हैं वो भगवान की मधुरता को पा लेते हैं। भगवान के जो साधु संत, कई महापुरुष ऐसे होते हैं, उनका चेहरे का अलग ही आकर्षण होता है। ऐसा नहीं कि कोई काम वासना को लेकर के, पर उनकी जो भक्ति का आकर्षण होता है। कहाँ से प्राप्त हुआ उनको? भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। और ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, तुम जिस आराध्य को भजते हो ना, कुछ कुछ उसके गुण और उसका जैसा स्वरूप तुम में आने लगता है। गुण आ जाते हैं, स्वरूप आ जाता है। अब कन्हैया के गुण अपने आप आ जाते हैं उनके भक्तों में, राम जी के गुण अपने आप आ जाते हैं। राम जी का भक्त धीर गंभीर होगा, पर ठाकुर जी का भक्त चतुर चंचल होगा, नैन मटकाता घूमेगा जैसे उसके ठाकुर जी घूमते थे। स्वाभाविक है ये। देवी माँ का भक्त होगा वो थोड़ा ने उग्र प्रवृत्ति का होगा, अभी लड़मरे मार दे। और महादेव का भी कभी कभी आ जाएगा एकदम जोश में कि अभी तीसरी नेत्र खुल जाए। शांत भी होता है क्योंकि शांत विग्रह है महादेव, तो अपने आराध्य के गुण आते हैं। तो भगवान बाहर से भी भीतर से भी अत्यधिक सुंदर है, उनका स्वभाव सुंदर है।